रमन्ति इति रामः, यानी कि जो रोम रोम में रहता है, जो समूचे ब्रह्मांड में रमण करता है, वही राम है। भगवान श्री राम का नाम सिर्फ नाम नहीं है, सिर्फ तो अक्षर नहीं है, ये जीवन का मूल मंत्र है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। इस राम नवमी के मौके पर मैंने सोचा इस दिन को कैसे खास बनाया जाए, तो आज मैं आपसे बात करूंगी सिर्फ और सिर्फ श्री राम के बारे में। हम बात करेंगे भगवान श्री राम का जीवन काल कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में बीता, कैसे वो उनकी जन्म कुंडली के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो इतने साहस और पराक्रमी थे। इसी के साथ हम आज उनकी जन्म कुंडली के बारे में भी बात करेंगे। उनका जन्म जब हुआ तो किस तरह से ग्रह नक्षत्रों की चाल थी। इसी के साथ हम बात ये भी करेंगे कि भगवान श्री राम का प्रेम इतना ज़्यादा स्नेह लक्ष्मण जी के साथ क्यों था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी रहस्यों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन शुरुआत करूं अगर कि भगवान श्री राम के भक्त जो हैं वो अनगिनत हैं और उनका चरित्र जो है, अगर हम उसकी बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम सभी श्री राम को जानते हैं। भगवान श्री राम के भक्तों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी के साथ साथ ही कबीर दास जी, जिनके जीवन का मंत्र, मूल मंत्र ही राम था, भगवान श्री राम का नाम उनके जीवन का बीज मंत्र था, उन्होंने भगवान श्री राम के नाम को अजपा जप बताया है। अजपा जप का मतलब क्या हुआ कि जिसे जपा ना जा सके। अब उनका कहना ये था कि हम पूरे दिन भर में 21,600 बार हम सांसों को बाहर फेंकते हैं और 21,600 बार ही हम सांसों को अंदर लेते हैं। और हर इस क्रम के अनुसार अगर हम देखें तो हर एक सांस में हम भगवान श्री राम के नाम को जपते हैं। इसीलिए इस जप को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसीलिए कहा गया है कि ये अजपा जप है। तो भगवान श्री राम का नाम कबीरदास जी के हिसाब से भी हमारे जीवन का मूल मंत्र है। और जैसे मैंने कहा कि भगवान श्री राम की भक्तों की कोई सीमा नहीं है। भगवान श्री राम जो है, क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे? भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और भगवान विष्णु के वो 7वें अवतार थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम से पहले भगवान विष्णु ने कौन कौन से अवतार लिए थे? भगवान विष्णु के पहले अवतार थे मत्स्य अवतार, उसके बाद कूर्म अवतार हुए, तीसरे अवतार वराह भगवान थे, चौथे हुए नरसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, छठे हुए परशुराम जी और 7वें हुए श्री रामचंद्र जी। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। भगवान श्री राम के जीवन काल और पराक्रम को महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य, अपने संस्कृत महाकाव्य रामायण में लिखा था। और उसके बाद तुलसीदास जी ने उसी ग्रंथ की संरचना करी थी फिर से अपने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस में। भगवान श्री राम का व्यक्तित्व एक आदर्श व्यक्तित्व के प्रतीक वो माने जाते थे और कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम से श्रेष्ठ, उनसे बड़ा कोई देवता नहीं था, उनसे उत्तम कोई व्रत नहीं था और उनसे श्रेष्ठ कोई योग नहीं था। कहते हैं कि असीम ताकत जो होती है वो इंसान को अहंकारी बना देती है, लेकिन अपार शक्ति के बावजूद भी भगवान श्री राम हमेशा संयमित रहे। उन्हें इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी हम जानते हैं। भगवान श्री राम की पराक्रम और साहस की बातें जो हैं वो ग्रंथों में, अलग अलग पुराणों में भी लिखी हुई हैं। बात करेंगे आज स्कंद पुराण की भी, और पद्म पुराण में भगवान श्री राम का कहाँ कहाँ पर कैसे जिक्र मिलता है। चलिए मेरे साथ। स्कंद पुराण में वेद व्यास जी ने कहा है कि जो लोग भी खाते पीते सोते उठते भगवान श्री राम का नाम जपते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य और व्याधि नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ पद्म पुराण में भी कहा गया है कि रमते योगितो यास्मिन सह राम, यानी कि योगी जन जिसमें रमण करते हैं वही श्री राम है।
क्या आप जानते हैं कि भगवान राम का रंग नीला क्यों था? क्या किसी भी इंसान का रंग नीला हो सकता है? भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम को नीले रंग का कहा जाता था, लेकिन इसके पीछे का तात्पर्य क्या था? इसके पीछे का मैसेज क्या था? क्या आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो थे, जो भगवान विष्णु का ही 8वां अवतार थे, उनको श्याम वर्ण का कहा जाता था। तो भगवान राम का रंग नीला और भगवान श्री कृष्ण का रंग काला, इसके पीछे क्या मतलब है? लेकिन इसके बावजूद भी, इन रंगों के बावजूद भी उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक कैसे था? सबसे पहली चीज कि भगवान राम के नीले रंग के पीछे मतलब है अनंतता का। भगवान राम का जो जन्म हुआ था वो दोपहर के 12 बजे के आसपास हुआ था, और कहते हैं उस समय पर जो नीला आसमान था, नीले आसमान, जिस तरह से आसमान जो है वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, उसी तरह से भगवान राम भी अनंत व्यक्तित्व के ही इंसान थे। और भगवान राम के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की अगर हम बात करें तो उनका जन्म कब हुआ था? रात्रि के 12 बजे। रात के 12 बजे जो आसमान का रंग होता है वो काला होता है, और काला होने के साथ साथ अगेन वो वही मैसेज है कि उनका व्यक्तित्व जो था भगवान श्री कृष्ण का, वो अनंत था, जिसका कोई अंत ना हो सके। तो इसीलिए ये नीला और काला रंग भगवान विष्णु के जो 7वें अवतार और 8वें अवतार का इनका मतलब है या इनका मैसेज है, इसके पीछे उनके व्यक्तित्व के ऊपर इसका मैसेज दिया गया है, यानी कि उनका व्यक्तित्व जो था वो अनंत था। आपको ये तो अच्छे से याद होगा कि भगवान राम ने सीता जी के स्वयंवर में पहुंच करके अपने विवाह से पहले किस तरह से भगवान शिव का वो धनुष तोड़ा था। लेकिन आखिरकार भगवान शिव का ये धनुष राजा जनक के पास कैसे पहुंचा? भगवान शिव के पास एक ऐसा धनुष था जिसकी टंकार से ही बादल फट जाया करते थे। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को नष्ट करने के लिए इस धनुष के एक बाण का इस्तेमाल किया था। इस धनुष का नाम पिनाक था और इसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। असल में हुआ ये था कि जो राजा दक्ष थे, जब उन्होंने यज्ञ किया था, वो जो महायज्ञ जिसमें कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था और पार्वती जी को आमंत्रित नहीं किया था, तो इस बात से बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर के भगवान शिव ने इसी धनुष का इस्तेमाल करने की सोची। और जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो धरती जो थी वो उसमें कंपन शुरू हो गई, धरती फटने लग गई थी। उस समय पर सारे जो देवी देवता थे उन्होंने भगवान शिव के आगे उनसे प्रार्थना करी, और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने क्या किया, इस धनुष को देवताओं को दे दिया। अब देवताओं को दे दिया, और जो राजा जनक के जो पूर्वज थे वो थे देवरात। देवताओं से राजा जनक के पूर्वज यानी कि देवरात के पास ये धनुष पहुंचा, और उन्हीं की धरोहर के रूप में राजा जनक के पास ये धनुष जो था वो रखा गया था। और जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो कोई उस धनुष को हिला तक नहीं पाया था। बड़े बड़े जो योद्धा महावीर जो थे वो उस स्वयंवर में पहुंचे थे, और कोई उस धनुष को जो उठा तक नहीं पाया था, हिला तक नहीं पाया था। भगवान राम ने एक ही बार में उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उस धनुष को तोड़ दिया, क्योंकि भगवान राम जो थे वो भगवान विष्णु का 7वां अवतार थे, और भगवान राम के आराध्य जो थे वो भगवान शिव हैं, और भगवान शिव के आराध्य भगवान राम है। भगवान राम के नाम, उनके जीवन, उनके अवतरण से जुड़ी हुई इतनी रहस्य हैं कि जिनकी हम शायद गिनती भी नहीं कर सकते। क्या आपको पता है कि नारद जी के श्राप की वजह से ही भगवान राम ने और सीता जी ने वियोग सहा था? असल में ये श्राप मिला तो भगवान विष्णु को था, लेकिन भगवान विष्णु के तो भक्त हैं ना नारद जी, उनके तो आराध्य हैं भगवान विष्णु, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी उनको विष्णु जी को श्राप देने की? असल में एक बार नारद जी को एक बहुत सुंदर गुफा दिखाई दी, जिसे देख करके उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ बैठ कर के भगवान विष्णु की तपस्या करूँगा, उन्हें प्रसन्न करूँगा। तो नारद जी जो थे उस गुफा में चले गए। अब सारे जो देवता थे और ख़ासतौर पे इंद्र जो थे, उन्होंने सोचा कि अगर भाई ये नारद जी ने तपस्या करी भगवान विष्णु की, और अगर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि इंद्रलोक इनको मिल जाए। तो अब क्या हुआ कि जो इंद्रदेव थे उन्होंने कामदेव को नारद जी के पास भेजा कि इनकी तपस्या भंग कीजिए। कामदेव ने कोशिश तो करी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि नारद जी के श्राप उनको ना मिल जाए कामदेव को, तो कामदेव डर गए इस बात से और वो वापस चले गए। तो नारद जी को ये लगा कि शायद मैंने कामदेव को जीत लिया है।
अब मैं तो बहुत बड़ा हो गया और उनको अहंकार हो गया इस बात का। अब हुआ क्या, इन्होंने नारद जी ने इस बात को जाकर के भगवान शिव से भी कहा और भगवान विष्णु के सामने भी कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, और अपना गुणगान अपने आप करने लग गए। लेकिन भगवान को, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भगवान को कभी भी ये चीज़ पसंद नहीं आती कि उनका कोई भी भक्त अहंकारी हो जाए, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ अहंकार तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया कि उनके अहंकार को तोड़ा जाए, इसके लिए एक छोटी सी लीला रची। भगवान विष्णु जो थे उन्होंने एक ऐसा शहर बसाया जहाँ पर एक राजा की बहुत सुंदर कन्या थी। अब उस कन्या को देख करके नारद जी मोहित हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे कि स्वयंवर में मैं जाना चाहता हूँ और इस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। अब भगवान विष्णु ने क्या किया कि उन्होंने, नारद जी ने ये कहा था कि मुझे ना आप अपना रूप दे दीजिए, तो वो कन्या जो है वो मुझ पर मोहित हो जाए और मुझे ही अपना पति चुन ले। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि उन्हें वानर का रूप दे दिया और खुद वहाँ उस स्वयंवर में पहुँच गए। अब उस जो लड़की थी, जो कन्या थी राजा की, उसने नारद जी को देख कर के वहाँ से निकल गई और उसके बाद भगवान विष्णु के गले में उसने वरमाला डाल दी और सभी जितने भी सभा में लोग थे उन्होंने वो देख करके हंसने लगे नारद जी को, क्योंकि उनका जो मुख था, उनका जो चेहरा था वो वानर का था। अब जो नारद जी थे वो इस बात से बहुत अपमानित उन्होंने महसूस किया और उन्होंने विष्णु भगवान को जाकर के क्या कहा कि मैं आपका भक्त हूँ, लेकिन उसके बावजूद आपने मेरी सहायता नहीं करी और आपने मुझे भरी सभा में अपमानित कर दिया। तो इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि तुम्हें भी अपनी स्त्री से वियोग सहना पड़ेगा और एक वानर तुम्हारी सहायता करेगा उससे मिलवाने के लिए। तो उसी श्राप की वजह से भगवान राम ने सीता जी का वियोग सहा और जब हनुमान जी उनको मिले तो हनुमान जी ने सहायता करी भगवान राम और सीता जी को मिलाने के लिए। तो भगवान राम की बात हो लेकिन लक्ष्मण जी की बात ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। भगवान राम जो थे वो एक आदर्श बेटे थे, एक आदर्श पति थे, एक आदर्श सम्राट थे, लेकिन उसी के साथ साथ वो एक आदर्श भाई भी थे। लेकिन क्या आपको पता है कि जितना प्यार और जितना स्नेह भगवान राम ने लक्ष्मण जी को और अपने भाइयों को दिया, उतने ही उससे भी ज़्यादा स्नेह लक्ष्मण जी ने भगवान राम से किया था। कहते हैं कि जिस समय पर चारों भाई यानी कि भगवान राम, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न और भरत तीनों का जब जन्म हुआ और उन्हें अलग अलग लिटा दिया गया था, उस समय पर जो लक्ष्मण जी थे वो लगातार रो रहे थे जब तक कि उनको भगवान श्री राम के बराबर में नहीं लिटाया गया। और जब लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम के बराबर में लिटा दिया गया उसके बाद वो चुप हो गए और तभी से ही लक्ष्मण जी जो थे वो भगवान श्री राम की परछाई बन गए, यानी कि उन्हीं के साथ साथ वो रहने लग गए। इसी तरह से जब वनवास हुआ भगवान श्री राम को तो लक्ष्मण जी उनके साथ जाने को तैयार हो गए, क्योंकि सीता जी और जो भगवान श्री राम थे वो तो वनवास के लिए चल दिए थे। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि मैं भी वनवास के लिए जाऊंगा। अब जो उर्मिला थी, जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं यहाँ अकेले रह करके क्या करूँगी। तो लक्ष्मण जी ने ये कहा उर्मिला से, यानी कि अपनी पत्नी से, कि तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो मैं भगवान राम की या सीता जी की सेवा नहीं कर पाऊंगा, या मेरी सेवा करने में कुछ न कुछ बाधा ज़रूर आएगी, तो इसलिए तुम यहीं पर रहो। और लक्ष्मण जी जो थे वो भगवान राम और सीता जी के साथ वनवास में चले गए। अब क्या हुआ कि 14 साल तक कहते हैं कि लक्ष्मण जी जो थे वो सोए नहीं थे और उनके बदले सोई कौन थी? उर्मिला, यानी कि लक्ष्मण जी की पत्नी। तो 14 साल तक जब तक वो वनवास में रहे, क्योंकि सेवा भाव उनके मन में थी, लक्ष्मण जी के मन में, भगवान श्री राम और सीता जी जब पहले दिन रोए थे वनवास में, जब वो गए और पहले दिन उन्होंने रोते हुए देखा लक्ष्मण जी ने सीता जी और भगवान श्री राम को, उसी समय पर उन्होंने निद्रा देवी से एक तरीके से उनसे वर मांगा था कि मेरे बदले की जो नींद है वो मेरी पत्नी को मिल जाए, उर्मिला को मिल जाए। तो 14 साल तक उर्मिला यानी कि उनकी जो पत्नी थी वो सोती रही थी और 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं थे। और इसी के कारण जो उन्होंने इंद्रजीत का वध किया था, क्योंकि इंद्रजीत को मारने के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसको, एक ऐसा वीर चाहिए था जो कि 14 साल से सोया ना हो, और तभी लक्ष्मण जी जो थे वो इंद्रजीत का वध कर पाए थे। श्री राम जय जय राम, इस मंत्र को आपने कई बार सुना होगा, कई बार इसका उच्चारण भी किया होगा, लेकिन शायद आपको अंदाजा ना हो कि ये मंत्र आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है।
असल में भगवान श्री राम का ये मंत्र जो है ये बहुत चमत्कारी है। कहते हैं कि इस मंत्र को जपने के लिए आपको किसी नियम, किसी पालन की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी समय, किसी भी अवस्था में इस मंत्र को जप सकते हैं। और अगर आप इस मंत्र को नियमित रूप से जपते हैं तो आपके जीवन में से जितना भी दुर्भाग्य है, जितना भी दुख है, वो गायब हो जाता है और आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि मिलती है। असल में इस मंत्र का जो क्रम है वो बहुत खास है। सबसे पहली चीज़, श्री राम जय जय राम, इस मंत्र के क्रम में बहुत बड़ी खासियत है। श्री का मतलब इस मंत्र में है सीता, यानी कि शक्ति। सीता जी को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है ना, तो श्री का मतलब है शक्ति, हमारी आंतरिक शक्ति। राम का मतलब अगर हम समझें तो इसमें रा का मतलब है अग्नि। अग्नि, वो अग्नि जो कि हमारे अंदर के दुष्कर्मों को खत्म करती है, उन्हें नष्ट करती है। म का मतलब यहाँ पर है जल तत्व और साथ ही में जीवात्मा। तो वो अग्नि जो कि हमारे जीवन के दुष्कर्मों को, हमारे जीवन के जितना भी नकारात्मक चीज़ें हैं उसे खत्म करे, उसका अर्थ यहाँ पर निकलता है राम। और श्री मतलब की शक्ति। तो जब आप बोलते हैं श्री राम जय जय राम और इसे आप निरंतरता में बोलते चले जाते हैं तो आपके जीवन में से हर तरह की व्याधि, हर तरह का दुख, दुर्भाग्य जो है वो खत्म हो जाता है। तो राम नवमी का मौका है, बहुत ही अच्छा अवसर है। इसी एक मंत्र के साथ आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए, अंत भी इसी मंत्र के साथ कीजिए। और इस दिन से मेरे हिसाब से आप ये एक अनुष्ठान कर लीजिए, एक संकल्प ले लीजिए कि मैं अपने जीवन में इस मंत्र को कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। तो इसी के साथ राम नवमी की एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में लोगों ने कई सारी तपस्याएं की, बहुत सालों तक, सालों तक लोग तपस्या करते थे। लेकिन आज का जो समय है, कलयुग जो है, उसमें कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही काफ़ी है। और भगवान श्री राम का जो नाम है वो तो हमारे जीवन का मूल आधार है। तो इसीलिए इस मंत्र को मत छोड़िए। और जैसे मैंने कहा, एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैंने इतनी सारी बातें आप लोगों से करी, अलग अलग तरह की कथाएं जो हैं वो हमने की। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इफ़ यू वांट कि मैं और इस तरह के टॉपिक्स जो है आपके लिए लेकर के आऊँ। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखिए बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।